सो नाउ अडानी पावर लिमिटेड। अब देखिए हम सब एक पॉजिटिव न्यूज़ की राह देख रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कोई और हमें कोई बचा ले, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक टैंक कर चुका है 400 रुपये से 172 रुपये 80 पैसे। ये 172 रुपये 80 पैसे अगर किसी को ध्यान हो तो ये वो लेवल था जब Q4 के आपके रिजल्ट आए थे ना। Q4 में कब की बात कर रहा हूँ, मार्च की, मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, जब Q4 के रिजल्ट आए थे और अदानी पावर जो है वो एकदम आसमान पे चला गया था। 172 से इसने दौड़ लगाई थी 300 रुपए के आसपास की। उसके बाद फिर से रिजल्ट आया और उसमें आंकड़े और भी अच्छे आए और उसके बाद 300 रुपए से 400 410 420 रुपए के आसपास गया। उसके बाद सब कुछ फिजल आउट हो गया Q2 में। अब यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ की तलाश है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही है। अब एक और ऐसी न्यूज़ आ चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पर और भारी गिरावट हो सकती है। वो क्या है? वो है आपका, इस न्यूज़ का कोई भी इंतज़ार करना नहीं चाहता है और ये वो आ गई। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ आने वाला है, या कहें कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया था और वो ये कह रहे थे अगर ये न्यूज़ ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। और MSCI इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, MSCI इंडेक्स। और MSCI इंडेक्स ने कहा है कि हम वेटेज घटा देंगे, वेटेज का रिडक्शन करेंगे अडानी पावर का। हम अपनी जो लिस्ट है जो हमारी शामिल है उसमें। अब MSCI इंडेक्स के मना यहाँ पर रिडक्शन करने से क्या होगा? देखिए MSCI इंडेक्स को देखकर बड़े बड़े निवेशक FIIs यहाँ पर निवेश करते हैं किसी भी स्टॉक में जिसमें MSCI इंडेक्स का हाथ होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जब निवेश आता है, MSCI इंडेक्स जब किसी में वेटेज बढ़ाता है तो उसमें निवेश और आता है, उन्हें देखकर और भी ज़्यादा निवेश आता है। जब रिडक्शन करती है तो वही साइकिल जो है वो उल्टी चलने लगती है। अब रिडक्शन कर रही है तो FIIs वाले जो बड़े बड़े निवेशक हैं, इसमें ले रखे हैं, पार्टिसिपेट कर रखे हैं, DIs का हैं, वो अपना हिस्सा घटाएंगे यहाँ पर। उन्हें देखकर कुछ बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर भी होंगे, वो भी यहाँ से देखते हैं। तो MSCI जब इंडेक्स का यहाँ पर जो है वेटेज घटाएगा, अपने शेयर बेचेगा, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बड़े निवेशक भी बेचने के लिए उतरेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ यहाँ पर जो है आ चुकी है, बैड न्यूज़। और इससे कैसे टैकल करेंगे ये नहीं पता, लेकिन हमने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पर वापस आ चुके हैं। इवन फाइनेंशियल जो हमने ये आंकड़े देखे थे वो हमें दोबारा कभी देखने को नहीं मिले और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये 13,723 करोड़ की नेट सेल कभी हमको दिखेगी नहीं। मतलब ये आपका Q1 है 2022 Q1, ये आपका Q2 है 2022 से सितंबर का, और ये अभी लेटेस्ट Q3। आप ये देखिए Q1 के बाद नेट सेल 7,044 करोड़ के आसपास की रह गई और इसका कोई भी समझ में नहीं आ पाया। शायद 2 क्वार्टर के लिए कुछ और बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगे थे जिसकी वजह से यहाँ पर नेट सेल बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ 2 क्वार्टर तक थी। उसे समझने में बहुत टाइम लग गया। 7,043 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल रह गई। उसके बाद अब जो लेटेस्ट है वो 7,764 करोड़ की नेट से निकल के आई, लेकिन लोग जो हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो ये नहीं भूल पा रहे। इसकी वजह से अडानी में निवेश किया था 170 रुपीज़ से 170। जी हाँ, ये आंकड़े तब आए थे जब 170 रुपये पर अडानी का स्टॉक था। उसके बाद रैली लगाई थी 300 रुपये की। जी हाँ, ये रिजल्ट के बाद, ये पहला रिजल्ट है और इसके बाद सब चीज़ें बदल गई थी। टाटा पावर से सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी अडानी पावर। इवन देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी अडानी पावर, पावर सेक्टर की। और सबसे ज़्यादा हाईली नेगेटिव जो है वो 8.77 करोड़ का ही प्रॉफिट इस क्वार्टर में Q3 में रह गया। तो बैड न्यूज़ का यहाँ पर जो है ना, वेरी बैड न्यूज़ कहेंगे, यहाँ पर अंबाल लगा हुआ है। प्रॉफिट गिरने का एक मैं आपको रीज़न बता दूँ, 2 रीज़न एक्चुअल में। टैक्स पहला रीज़न, दूसरा आपका हायर फ्यूल कॉस्ट। इनकी वजह से यहाँ पर जो है गिरता हुआ नजर आया, लेकिन इनके बावजूद भी अदर इनकम पर भारी दबाव है। मतलब अदर इनकम कहाँ 2710 करोड़ की थी कभी इस क्वार्टर में, Q4 में। Q1 में 1786 करोड़ रह गई, Q2 में आपका 1402 करोड़ और Q3 में आपका वही नेट अदर इनकम जो है 526 करोड़ की निकल के आई। तो हाईली नेगेटिव यहाँ पर जो है बनता है ये सिनेरियो। तो ऐसे में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आने का तो सवाल ही नहीं होता है। जब फाइनेंशियल आपके नेगेटिव चले गए हों तो फिर पॉजिटिव का कैसे एक्सपेक्ट करें, ये सबसे बड़ी बात है। और पॉजिटिव कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। इवन फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है वो पूरी यहाँ पर जो है किस तरीके से आपके सामने आ रही है ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर ना अगर चीज़ें सुधरती भी हैं तो क्या शेयर सुधरेंगे नहीं पता। मैं कहूँगा नए लोग जो है, न्यू इन्वेस्टर जो है, जिन्हें ये 172 रुपये का दिख रहा है और 400 रुपये का सोच कर कि ये 400 रुपये से गिरा है 172 रुपये में मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ, इससे थोड़ा बचिए। स्टेबिलिटी वालों में, स्टेबिलिटी स्टॉक्स जो है ना, स्टेबल जो हैं स्टॉक्स,
उनमें निवेश करिए, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको चार्ट पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका ये लेवल और ये आपका ये लेवल आने वाले हैं बस, और 167 रुपीज़ पर ये सपोर्टिंग लेवल है लास्ट, ये यहाँ पर चार्ट पर। और ये अब 172 आ चुका है, कल फ्राइडे का दिन है, आपको 167 रुपीज़ का प्राइस भी दिख जाएगा। और ये आपके जो कहना इतना, ये कोई भी आपका सपोर्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सपोर्ट कहाँ बनेगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर 167 टूट गया और इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो सपोर्ट कहाँ बनेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जहाँ से नीचे से सपोर्ट लिया है 121 रुपीज़ का, क्या वहाँ तक जाने वाला है अडानी पावर, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हाँ और ना कहने की बात नहीं है, लेकिन क्या यहाँ 121 रुपये तक जा सकता है अडानी पावर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस टाइम का। कहाँ सपोर्ट लेगा, किधर लेगा, कुछ नहीं पता। इससे बढ़िया यही है कि नए इन्वेस्टर, जो पुराने इन्वेस्टर है उनकी मजबूरी है कि, लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर है थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने लोग बेच नहीं पा रहे हैं, लेकिन नए लोग अपना कैपिटल बचा सकते हैं। और आप देख सकते हैं टाटा पावर की तरफ, टाटा पावर देख लीजिए, JSW एनर्जी देख लीजिए, आप उनकी तरफ देख सकते हैं। लेकिन अडानी में बहुत वॉलीटिलिटी है, इस वक्त तो निवेश करने के कोई रास्ते दिख नहीं रहे। और जो ओल्ड इन्वेस्टर है, उम्मीद है उनके साथ सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मैं आपसे अभी भी पूछना चाहता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा ताकि आपकी राय मिले इसके ऊपर। और जो भी मैंने आपसे कहा है यहाँ पर, उसके बारे में आपका क्या कहना है। क्या ओल्ड इन्वेस्टर सोच रहा है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। और न्यू इन्वेस्टर क्या चाहता है अभी, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए ताकि आपसे जो है एक राय बन सके और उस राय पर हम बातचीत कर सकें। तो अगर आपको इस वीडियो कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।